नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी। आज हम लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि लायबिलिटी होती क्या है और लायबिलिटी जो है कितने टाइप की होती है। तो लायबिलिटी जो मतलब वह अमाउंट जो व्यवसाय ने जो एक बिजनेस ने अन्य पार्टीज़ को अदर पार्टीज़ को देना होता है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी क्या हुई, जो बिजनेस ने किसी अन्य पर्सन्स को या जो भी अन्य पार्टीज़ होंगी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई भी और पर्सन हो, उसको जो अमाउंट जो राशि बिजनेस ने देनी होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल लायबिलिटी के एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल। ये हमारे पास क्या है, लायबिलिटीज के एग्जाम्पल हैं। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम लायबिलिटी के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि लायबिलिटी जो है कितने टाइप्स की होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या समझा था कि एसेट्स जो हैं, एसेट्स क्या होती है और एसेट के टाइप क्या होते हैं, तो वैसे ही आज हम क्या करेंगे, लायबिलिटी और लायबिलिटी के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि लायबिलिटी क्या होती है और लायबिलिटीज़ के कितने टाइप्स होते हैं। सेम जैसे हमने एसेट्स में पढ़ा था कि एसेट्स जो है फिक्स्ड, करंट, फिक्टिशियस होती है, इंटेंजिबल और वेस्टिंग होती है, वैसे ही लायबिलिटी भी होती है। जैसे फिक्स्ड एसेट नंबर 1 है इसका फिक्स्ड लायबिलिटी, और सेकंड है इसका करंट लायबिलिटी, और थर्ड है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड लायबिलिटी की। फिक्स्ड लायबिलिटी होती क्या है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो फिक्स्ड लायबिलिटी भी वैसे ही होती है। फिक्स्ड मतलब जो फिक्स रहती है एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिक्स्ड लायबिलिटी को हम क्या कंसीडर करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए जो लायबिलिटी होती है वो हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी होती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि जो 1 साल से ज़्यादा के लिए, मतलब एक लंबे समय अवधि के लिए हमारे पास होती है, वो होती है फिक्स्ड लायबिलिटी। जैसे हमने फिक्स्ड एसेट पढ़ा था, वैसे ही फिक्स्ड लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म की जो भी मतलब ज़्यादा समय, 1 साल से ऊपर, 1 साल से ज़्यादा के लिए जो भी हमारे पास लायबिलिटीज़ होंगी वो फिक्स्ड लायबिलिटीज़ आएंगी। तो लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर और लॉन्ग टर्म जो लोन होगा आपका, लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन क्या होगा, लॉन्ग टर्म लोन। वैसे तो लोन होता है, जैसे जो लोन होता है वो आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग के भी। तो जो लॉन्ग टर्म लोन होगा वो इसमें कंसीडर किया जाएगा। अगर इसमें लोन शब्द अकेला होगा, जैसे लोन, तो वो हम क्या लेंगे, लायबिलिटीज़ में लेंगे, पर फिक्स्ड लायबिलिटी वो नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, एक लंबे, अब लॉन्ग टर्म लोन है तो लॉन्ग टर्म लोन क्या आ जाएगा, एक लंबे समय, मतलब एक निश्चित समय अवधि के लिए, लंबे समय के लिए। तो ये हमारे पास डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन किस में आ गए, फिक्स्ड लायबिलिटी में। जो कि फिक्स्ड लायबिलिटी में हमारे पास क्या आता है, जो भी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म की जो भी लायबिलिटी होती है वो हमारे पास फिक्स्ड लायबिलिटी में आती है। अब नंबर 2 बात करते हैं करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है एक निश्चित समय के लिए, मतलब 1 साल के अंदर जो भी हमारे पास, जैसे हमने उसमें एसेट्स में पढ़ा था करंट एसेट्स क्या होते हैं। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनका जो यूज़ या जिनको हम जो है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, जो आपके पास
करंट लाइबिलिटी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़े समय के लिए। तो थोड़े समय के लिए मतलब इसमें आपका आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन इसमें आ जाएगा। और दूसरा आपके पास इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये सारी आपकी करंट एसेट्स भी ऐसी ही होती है जिनका उपयोग या जिनका हम एक समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, वो आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसमें भी शॉर्ट टर्म की जो भी इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, ये सारी करंट लाइबिलिटीज़ में आती है। तो ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं थर्ड लाइबिलिटी की, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। आपके पास जो भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है उसका जो है किसी विशेष घटना के घटित होने पर ये जो है लाइबिलिटी बन जाती है। मतलब कि कॉन्टीजेंट जो लाइबिलिटी है उसको हम बैलेंस शीट में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है किसी विशेष घटना के घटित होने पर की जाती है। ठीक है, तो ये इसको जो है किसी को जब कोई घटना होती है, जब कोई विशेष हमारे पास कोई स्पेशल मतलब कोई भी लाइबिलिटी होती है जिसको हम मतलब कंटीजेंट जो शब्द है उसको हम लाइबिलिटी में शो नहीं करेंगे। अगर आपके पास कंटीजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी दिया हो, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, इस टाइप का आपको एग्जाम्पल अगर बैलेंस शीट में या इस टाइप का आपको एग्जाम्पल मिल जाता है या क्वेश्चन में आपको दिया होता है, तो आप उसको क्या हम लोगे कंटीजेंट लाइबिलिटी में। कंटीजेंट मतलब आकस्मिक जो आपकी लाइबिलिटी है उसमें। कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में करंट और जो फिक्स्ड लाइबिलिटी है उनको ही लिखा जाता है। जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती है उसको हम नहीं लिखते हैं। जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है उसको हम नीचे बैलेंस शीट के लास्ट में फुट नोट या नोट के रूप में लिखते हैं कि आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसको जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि नोट ये हमारे पास एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है, इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी लाइबिलिटी और लाइबिलिटी के टाइप्स। तो लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।